नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कांडवा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। और दोस्तों, अंकिता भंडारी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई थी और पूरा उत्तराखंड और पूरा देश चाहता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। और अभी इस समय 17 से 22 जुलाई तक कांग्रेस की एक स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली जा रही है और आज ये न्याय यात्रा कोटद्वार में भी रही थी। कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार के चिल्लर खाल से न्याय यात्रा कोटद्वार बाज़ार तक हुई है। आप एक वेडिंग पॉइंट में ये सिद्धबली बैंक्वेट हॉल तक ये यात्रा निकली और इसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े चेहरों ने पार्टिसिपेट किया। बात की जाए तो गढ़वाल की जो संसदीय सीट से चुनाव लड़ चुके मनीष खंडूरी जी इस पूरी न्याय यात्रा में थे। कोटद्वार के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी थे, कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत जी और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी भी इस यात्रा में थे। और साथ ही साथ महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है ज्योति रौतेला जी भी इस यात्रा में मौजूद रही थी। और आज हमारे साथ बात करने के लिए ज्योति रौतेला जी हैं और पूरी यात्रा के बारे में जानेंगे कि इस यात्रा का मकसद क्या है। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस प्रकार से 17 से 22 जुलाई तक कांग्रेस की एक स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है मैम इसका? ये कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा निकाली है आज हमारे नेताओं ने, हम सब लोगों ने। उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ और उसके साथ न्याय नहीं हुआ और ये सरकार जो है वो गूंगी बैरी सरकार बनके खड़ी है। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसके जो केस की सुनवाई हो वो सीबीआई की जांच हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार चुप है और हम लगातार सरकार से आज ये स्वाभिमान न्याय यात्रा के तहत ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि आप सीबीआई जांच करने से डर रहे हैं, जबकि पहाड़ की इस प्रदेश की एक बेटी जो घर से निकली थी, 18 दिन उसको घर से निकले हुए थे और उसकी हत्या हो गई। ये आरोप है कि उसके साथ शोषण हुआ। वो लगातार ये बोलती रही कि मेरा जो होटल का मालिक है वो एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की बात कर रहा है। तो हमारा सरकार से ये सवाल है कि वो वीवीआईपी कौन है जिसको बचाने की सरकार बात कर रही है, उसका नाम क्यों उजागर नहीं हो पा रहा है, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो पा रही। ये कोई छोटा मोटा वाक्य नहीं है, ये पूरे प्रदेश के मान का मामला है, सम्मान का मामला है, क्योंकि हमारी एक बेटी के साथ निर्मम हत्या हुई है, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रही। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में स्वाभिमान न्याय यात्रा के तहत लोगों के पास जा रही है और लोगों से बात कर रही है और सरकार से सवाल खड़े कर रही है कि वो वीआईपी कौन है जिसको बचाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। तो मैम, कांग्रेस की क्या मांग है पूरे इस मामले को लेकर कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी पहली मांग यही थी कि सरकार को सीबीआई जांच करवानी चाहिए थी। आपके प्रदेश में एक बहुत बड़ी हत्या हुई है और उसमें आपके ही पूर्व राज्य मंत्री के बेटे, उनके दोस्त इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये सरकार क्या करती है? ये सरकार सबसे पहले जिस जगह पे हत्या हुई है वहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक है उस जगह पे बुलडोजर चलवाने का काम करती हैं। जहाँ क्राइम सीन हुआ है कि आज तक आपने आज से पहले ये सुना था कि जहाँ सबूत मिल सकते हैं, जहाँ वो लड़की रहती थी, आपने उस बेटी के गद्दे को स्विमिंग पूल में फेंक दिया, आपने वहाँ बुलडोजर चला दिया। तो हम सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्यों किए? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। वो वीआईपी कौन है जिसकी लगातार बात हो रही है, जिसको बाद में उन्होंने बोला कि वो एक कमरे की बात हो रही थी, वो वीआईपी कौन है जिसको सरकार बचाना चाहती है? और ऐसा क्यों है कि वो सीबीआई जांच से डर रही है, नार्को टेस्ट नहीं हो पा रहा है? तो सरकार से हम लगातार अंकिता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए, अपने प्रदेश की एक बेटी, पहाड़ की एक बेटी के लिए मांग करते हुए इस न्याय यात्रा को निकाल रहे हैं। मैम, जो यमकेश्वर की विधायिका है रेणु बेस्ट जी, आपको क्या लगता है कि उनकी भूमिका किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं उनकी भूमिका में सिर्फ हम लोग इसलिए संदेह पे हैं कि कभी भी वो एक महिला थी और एक महिला के साथ उनके क्षेत्र में एक होटल में कुछ हुआ है, शोषण हुआ, उनकी हत्या हुई, जो आरोप लगे। तो ऐसा विधायक को क्या जल्दी थी, ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने वो रातों रात बुलडोजर चलवाया? भाई, एक महिला को तो सबसे पहले वो खड़े रहना चाहिए था और रोकना चाहिए था कि भैया रुकिए, हमारे प्रदेश के एक बेटे की हत्या हुई, हमारे पहाड़ के एक बेटे की हत्या हुई और हमें पहले जानना है, उसको सील करवाना चाहिए था। जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं होती, जब तक सबूत नहीं मिलते, वो फिंगरप्रिंट्स न लेते, तब तक उनको वहाँ पे कोई बुलडोजर चलवाने की जरूरत थी क्या? वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले। संदेह ये है कि बीजेपी का कोई व्यक्ति
जो वीवीआईपी है वो बीजेपी का कोई व्यक्ति है जिसका नाम नहीं बताना चाहते, जिसको बचाने के लिए पूरी कार्रवाई की, इसलिए आज विधायक से भी ये सवाल हो रहे हैं। मैम, अभी एक और घटना घटित हो जाती है। घटना तो खैर पिछले महीने की है, मणिपुर में जिस प्रकार से अभी एक बहुत ही विभत्स घटना हुई है जिसने कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार किया है। मैम, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? और बीजेपी ने, जैसा कई सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि शायद इसी कारण वहाँ पर मोबाइल जो है सर्विस वो बंद कर दी थी, जिससे कि ये वीडियो इस प्रकार से ना आए और जो कुछ वहाँ पर हो रहा था वो लोगों के सामने ना आ पाए। देखिए ना, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये इसने इस देश को तबाह कर दिया है। ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, उसने उन सब चीज़ों पे अपने आप को कहीं खड़ा नहीं करा। आज आप सोचिए, आज के टाइम पे जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, हम महिला स्वाभिमान की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उस टाइम पे हमारे देश के एक राज्य में 2 महिलाओं को नग्न रूप से घुमाया जाता है। इससे बड़ी शर्मिंदगी इस पूरे देश के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए और हम सब लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता कि आज हमारे देश की स्थिति कहाँ खड़ी है। और ये जो बीजेपी पार्टी है, जिन्होंने इंटरनेट सेवा बंद कर दी, जिन्होंने वहाँ पे जो आगजनी हो रखी है उसमें एक शब्द नहीं बोला, जो लड़ाइयाँ चल रही पिछले 70 दिन से, जिन लोगों की मौत हुई, इस पर एक शब्द नहीं बोला। आके जब 2 महिलाओं के साथ एक कृत्य हो जाता तो प्रधानमंत्री आके इस देश के 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात को घुमाने की कोशिश कर देते हैं। इस बीजेपी की सरकार से न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इनसे कुछ, बस मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते मैं इस पर पॉलिटिक्स तो नहीं करूँगी, लेकिन ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि किसी भी देश में इससे शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती कि 2 महिलाओं को पूर्ण रूप से नग्न करके इस देश के लोगों ने घुमाया और वहाँ पे जो पुलिस थी, जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो पूरी तरह से फेल रहा, मूक बना रहा। और जो हमारी ये सरकार है बीजेपी की, हमारा जो प्रधानमंत्री है, हमारा जो गृह मंत्री है, वो गूंगा बहरा बन के खड़ा रहा। मैम, जाते जाते एक सवाल और आपसे करूंगा। आप महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, 2024 में सांसद के चुनाव हैं, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, मुझे तो लगता ही नहीं कि बीजेपी ने ऐसा कोई काम किया जिसको लेके वो लोगों के पास जा पाएगी। आज आप देखिए, हमारे प्रदेश और हमारे देश में महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी केस देख लीजिए, मणिपुर का केस देख लीजिए, हमारी जो महिला पहलवानों के साथ हुआ वो देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, जो हमारे पूरे प्रदेश में पेपर लीक हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ वो देख लीजिए। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि ये किस मुंह से लोगों से वोट मांगने जाएंगे कि हमें वोट दीजिए, हमने ये काम करा है। बताएं ना ये सरकार की इन्होंने क्या काम करा है। हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया है, जब वो उनके पेपर लीक कर दिए, जब वो अपने हक की आवाज़ उठाते तो उन पर लाठी चार्ज होता है। हमारी जो बहनें हैं, जब वो अपनी हक की आवाज़ उठाती है तो उन पर लाठी चार्ज होता है। हमारे जो मणिपुर में जो केस हुए हैं, आप बताइए ना कि हम तो लोगों के पास चले जाएंगे क्योंकि हमारी सरकार ने लोगों के लिए काम करें। ये सरकार क्या बोलेगी कि हम लोगों ने आपको लड़वाने के अलावा कुछ और करा? कौन सा मुद्दा है बीजेपी के पास जिस पे वो लोगों के बीच में जाएगी? आज देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और हमारे पूरे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फेल हो चुका है। और हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि सोचिए, आज अपने लिए सोचिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए कि आप किसको चुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मुद्दे ही मुद्दे हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी ने, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस प्रकार के काम लगातार बीजेपी की सरकार में हुए हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे वो अग्निवीर भर्ती हो, चाहे वो दूसरे भर्ती घोटाले हों, लगातार मुद्दे बहुत हैं। बस इस अब जनता को डिसाइड करना है कि 2024 के चुनाव में वो मोदी के नाम पर वो वोट देंगे या उत्तराखंड में जो बीजेपी की जो विफलता है उसके नाम पर वोट देती है।